बड़ी खबर ये आ रही है कि ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश में बकायदा हेलीपैड भी वहां पर अलर्ट पर रखे गए हैं। ऋषिकेश एम्स में बेड सुरक्षित रखे गए हैं कि अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ऋषिकेश एम्स भी अलर्ट मोड पर है। ये एनडीएमए द्वारा अभी जब थोड़ी देर पहले वो प्रेस ब्रीफिंग जो है वो की गई थी, उसमें वो तमाम बातें बताई गई और साथ ही साथ चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको भी तैनात किया गया और इसलिए वहां पर कह दिया गया है कि जो हेलीपैड है वहां पर उनको भी फ्री रखिएगा। क्या और जानकारी मिल पा रही है इससे जुड़ी हुई, मैं सीधा एक बार जरा ग्राउंड पर रुक करती हूं सृष्टि मेरी सहयोगी का। सृष्टि, चिनूक तैनात है, ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उनको सीधा वहां एयरलिफ्ट किया जाए। लगता है सृष्टि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वैभव भी वहीं मौजूद है। अगर वैभव तक मेरी जिस बात का आपने जिक्र किया, हाँ आपका सवाल पहुंचा हम तक, हर एक सरकारी मशीनरी को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिमानी इस्तेमाल किया गया है जिसकी जितनी जरूरत हुई है। आपसे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो एक बात का जिक्र किया गया था और वो बात बहुत अहम है। 41 श्रमिक भाई जो हमारे अंदर मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के साथ ही साथ हमें सुरक्षा उनकी भी ध्यान रखनी है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इस टनल के अंदर अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि हर एक कदम बहुत फूक फूक कर रखा जा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि कुशल इन सभी मजदूरों समेत रेस्क्यू टीम को इस टनल से बाहर निकाला जाए जिसके ठीक सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। सबसे अहम यह है कि चिनूक का आपने जिक्र किया, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कह चुके हैं कि उनका पर्सनल हेलीकॉप्टर भी तैयार है। अगर किसी भी चुनौती से निपटना हुआ तो हर एक मशीनरी झोंक दी जाएगी इन सभी श्रमिकों की सुरक्षित सकुशल घर वापसी में। परिवार वाले जिस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं उस इंतजार को भी समझा जा सकता है। लगातार मुख्यमंत्री परिवार वालों से भी बात करते हुए नजर आ रहे थे। 17 दिन जरूर लगे हिमानी इस मिशन में, लेकिन जिन 6 विकल्पों की बात की गई थी इन 6 विकल्पों पर काम भी चला। हालांकि पहला विकल्प जो सबसे मजबूत विकल्प था वही विकल्प सबसे कारगर भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिस तस्वीर का पूरा देश आज इंतजार कर रहा है। सुबह से ही कुछ टेक्निकलिटीज जरूर है जिसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन सबकी सकुशल वापसी जिसकी कामना पूरा देश कर रहा है। थोड़ा सा वक्त अगर लगता है तो ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक हो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, सब कुछ ठीक हो, हर कोई यही कामना कर रहा है। क्योंकि पिछले 17 दिनों में भी हमने देखा कि किस तरह की जो अड़चन है वो लास्ट मोमेंट पर भी जब ये लगता था कि बस अब निकलने ही वाले हैं, बाहर आने ही वाले हैं वो मजदूर, तो वही दूसरे पल ही कोई बाधा सामने आ जाती थी, कोई अड़चन सामने आ जाती थी। इसीलिए हर कोई ये प्रे कर रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब एनडीएमए की ओर से ब्रीफिंग हो रही थी तो उनकी ओर से भी यह कहा गया कि अभी भी आप ये मानकर चलिए कि कोई फ्रिक्शन अगर होता है, कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर मैं सृष्टि का रुख करूंगी। तुरंत के भीतर 30 मेडिकल जो बेड्स हैं वो लगाए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम भी इस वक्त टनल के भीतर ही मौजूद है। श्रमिकों का मेडिकल टेस्ट भी किया जा रहा है, तो डॉक्टर्स की भी टीम इस वक्त भीतर टनल में मौजूद है। ऐसे में क्या डॉक्टर से भी बात की होगी सृष्टि आपने, अंदर के टेम्परेचर की बात करें, बाहर के टेम्परेचर की बात करें, क्या कुछ ऐसा भी डॉक्टर्स वहां पर कहते हुए नजर आए हैं? क्या वो देख रहे हैं अंदर भी बेड्स तैयार किए गए हैं, अंदर भी एक आप कह सकते हैं कि मिनी हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल हिमानी, जैसा आपने कहा कि एक अस्थायी अस्पताल यहां बनाया गया है, ये प्लान बहुत पहले से था। जब रेस्क्यू की बात में लगातार पूछा जाता था कि रेस्क्यू के बाद की तैयारी कैसी है, क्या डायरेक्ट जो है वो लेकर जाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। एजाज आपको लगातार वो तस्वीरें सुबह से दिखा रहे हैं। और हिमानी, जो टेम्परेचर की बात है बिल्कुल वो सही है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत गर्म है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। बाहर ठंडी बहुत है, पहाड़ी इलाका है, आपको पता है आज बारिश हुई है तो जाहिर है कि ठंड बढ़ गई है। तो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए ये कोशिश की गई है कि गर्म कपड़े और कंबल ये पहले से अंदर मुहैया करवाए गए, क्योंकि वो जो मजदूर हमारे फंसे हैं वो बहुत नॉर्मल वेशभूषा में अंदर थे, उनके पास स्वेटर्स और जैकेट्स नहीं थे, क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो उन्होंने कैरी नहीं किया। इसीलिए जो है बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखें, क्योंकि बाहर तुरंत अगर लेकर आएंगे तो जाहिर है उनको दिक्कत हो सकती है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए उन्हें अंदर पहले अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। आपको ये जो सफेद कपड़ा दिख रहा है, एजाज थोड़ा जूम करके आपको दिखा भी रहे होंगे, ये इसी सफेद कपड़े के पीछे जो है वो कई सारे बेड्स हैं जिसको तैयार किया गया है, जहां पर कुछ डॉक्टर्स की टीम भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।
यानी कि जैसे ही वो बाधा खत्म होगी, हालांकि बाधाओं की बात लगातार चल रही थी, तो ये बाधा शुरू से अंत समय तक लगातार रही। जब 10 मीटर तक ये ऑपरेशन पहुंचा तब भी एक बड़ी बाधा आई, लेकिन अब पाइप चूंकि आर पार हो चुका है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो भी बाधा होगी उससे निपटकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि उस बाधा से निपटने के बाद में इंतजार बिल्कुल नहीं होगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर किया है। इसका मतलब यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब एकदम अंतिम मुहाने और पर वैसे भी